आज मैं आपको क्लास 7 की हिंदी का पार्ट 3 पढ़ाऊंगा। आप सभी अपने बुक निकालेंगे और किताब में ध्यान से देखेंगे और पाठ को समझेंगे। सबने बुक निकाल ली होगी। अब अपन शुरू करेंगे पार्ट 3 सदाचार का तावीज। सदाचार में क्या होता है? ईमानदार। ईमानदार का तावीज। तावीज में क्या होता है? कई प्रकार के तावीज होते हैं। कोई अपने बाहों में बांधते हैं, कोई गले में बांधते हैं। तो ये एक प्रकार का तावीज। अब अपन पढ़ेंगे परिचय। प्रस्तुत पाठ में घूस के कारण फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है और यह दिखाया गया है कि कितना भी प्रयास कर लो लेकिन दुष्ट व्यक्ति अपने गलत आदतों के कारण वातावरण को दूषित करता रहता है। अब क्या बता रहे हैं? प्रस्तुत पाठ में मैंने इस पाठ में भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा गलत आदतों के कारण वो हमेशा अपने समाज या फिर अपने गांव में, अपने तहसील स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हमेशा भ्रष्टाचार करता रहता है, क्योंकि उसकी आदत बनी हुई है। पैसे लेने की उसकी आदत बनी हुई है, तो वो हमेशा कुछ भी छोटे मोटे काम के कारण वो किसी भी व्यक्ति से 100-200 रुपये मांगता है और इसके बाद इसका काम करेगा, तो उसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। एक राज्य में हल्ला मच गया कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। अब आगे की बात करें, किसी राज्य में लोग बोल रहे थे कि बहुत अधिक भ्रष्टाचार हो रहा है। राजा ने एक दिन दरबारी से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक नहीं दिखा, तुम लोगों को कहीं दिखा तो बताओ। अब राजा क्या बोल रहा है? दरबारियों को बुलाकर, अपने मंत्री होंगे इनको बुलाकर बोल रहा है कि अगर तुम्हें कोई भ्रष्टाचार दिखे तो मुझे बताओ। मुझे तो अपने राज्य में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहा है। दरबारी ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? अब दरबारी क्या बोल रहे हैं कि महाराज जी, आपको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा तो हमको कैसे दिखेगा? कि आप तो राजा हो, तो आपको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है तो हमको कैसे भ्रष्टाचार दिखेगा? राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वो तुम्हें दिखता होगा। ऐसा मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते, पर तुम्हें दिखते होंगे। अब क्या बोल रहा है कि राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब जो मुझे नहीं दिखता वो तुमको नहीं दिखता, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे बुरे सपने नहीं दिखते पर तुम्हें तो बुरे सपने दिखते हैं। इसलिए जो वस्तु मुझे नहीं दिखती वो तुमको जरूर दिखेगी। दरबारी ने कहा, जी देखते हैं, पर वह सपनों की बात है। अब दरबारी ने कहा या मंत्री ने कहा, जी दिखते हैं पर वह सपनों की बात है। राजा ने कहा, हुजूर, वह हमें कहीं नहीं दिखेगा।
सुना है वह बहुत बारीक होता है। अब क्या बता रहा है, राजा ने कहा हुजूर वह हमें नहीं कहीं नहीं दिखेगा, मतलब बोल रहा है कि जो भ्रष्टाचार आप बोल रहे हैं वो हमें कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने ऐसा सुन रखा है कि वह बहुत बारीक है, बारीक मतलब बहुत छोटा है, इसलिए हमको कहीं नहीं दिखेगा। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदि हो गई कि हमें बारीक चीज नहीं दिखती, हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उनमें हमें आपकी छवि दिखेगी, क्योंकि हमारे आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। अब क्या होता रहा, हमारे आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदि हो गई है, मतलब हमें तो हमेशा क्या दिखता है, आपकी सूरत मतलब आपका ही चेहरा, आपका ही शरीर हमको दिखता है। हमें भ्रष्टाचार दिखा तो भी उसमें हमें आपकी छवि दिखेगी, आपकी छवि मतलब आपका ही चेहरा, आपका शरीर ही हमको दिखेगा, क्योंकि हमारे आंखें भी तो आपकी सूरत हमेशा आपकी सूरत ही देखती है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि आंखों में अचाकर वे बारीक सी भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही कुछ भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। अब क्या होता है कि हमारे राज्य में एक ऐसी जाति है, वो ऐसी बारीक वस्तु या उसकी आंखों में कुछ ऐसा है तो वो ऐसी बारीक वस्तु भी देख सकते हैं। तो आप भ्रष्टाचार देखने के लिए उनको ये कार्य सौंप दे। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है ये पता नहीं चलता, तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना, अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। अब इस राज्य में जो विशेषज्ञ थे उस विशेषज्ञों में से राजा ने कितने आदमी बुलाए, 5 आदमी, 5 आदमी बुलाए और उनको कहा कि हमारे राज्य में बहुत अधिक भ्रष्टाचार फैल गया है और आपको ये मैं मांग सुन रहा हूँ, तो आपको जो भ्रष्टाचार दिखे या उसको पकड़ कर ले आओ, या बहुत ज्यादा है तो फिर थोड़ा बहुत ले आओ। अब राजा को ये नहीं माना कि भ्रष्टाचार कोई व्यक्ति करता है या कुछ ऐसी वस्तु होगी, ये राजा को नहीं मालूम था, तो बोल रहा कि उसे पकड़ कर ले आओ, या फिर ज्यादा दिखे तो थोड़ा बहुत कम लेके आओ। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे फिर दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? अब विशेषज्ञों जो विशेषज्ञ थे उन्होंने उस दिन से काम शुरू कर दिया और 2 महीने बाद वो फिर से दरबार में आए। 2 महीने बीत गए, इसके बाद फिर से वो दरबार में आए तो राजा ने पूछा कि तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या कर रहे हैं? जी सरकार मतलब जी महाराज, हमारी जो जांच थी वो हमने पूरी कर दी है। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। अब क्या बोला? राजा ने पूछा कि तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? तो वो क्या बोल रहा है? जी मिला और बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखो कैसा होता है। अब राजा क्या बोल रहा है कि आपको जो भ्रष्टाचार मिला है वो आप लेकर भी आए होंगे, तो लाओ मुझे दिखाओ, मैं देखो जरा कैसा है वो भ्रष्टाचार। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। अब क्या होता है कि हुजूर
वह हाथ में पकड़, अब क्या बोला कि वो पकड़ में नहीं आता, बोल रहा हूँ कि वो पकड़ने की वस्तु नहीं है, वो बहुत ही छोटी वस्तु है और अगोचर है, वह सर्वत्र व्याप्त है, वह सर्वत्र व्याप्त है, वह सभी जगह व्याप्त है, देखा नहीं जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए, बोले विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है और अगोचर है और वह सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? अब बोल रहे कि आप बोल रहे हैं कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है, सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी और ये तो ईश्वर है, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? ईश्वर है। विशेषज्ञ ने कहा हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। क्या उत्तर दिया महाराज? के भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? अब कुछ मंत्री भी राजा के पास होंगे, तो उन्होंने पूछा कि वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। अब कुछ विशेषज्ञ होंगे, उन्होंने बोला कि वह सर्वत्र है, मतलब सभी जगह है, वह इस भवन में भी है और राजा के सिंहासन में भी है, जो राजा के बैठने की सिंहासन है उसमें भी है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञ ने कहा हाँ सरकार, सिंहासन में भी है। तब जब राजा उस सिंहासन पर बैठे थे तो उन्होंने बोला कि आपके सिंहासन में भी है, तो राजा वहां से उछल कूद कर कहीं दूर चला गया और खड़ा हो गया, उछल कर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञ ने कहा हाँ सरकार, सिंहासन में भी है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया वह बिल झूठा है। अब क्या बोला कि पिछले साल या पिछले महीने आपने इस सिंहासन का जो रंग करवाया था, कलर करवाया था, तो उसका बिल था वो क्या था? झूठा था, वो सही नहीं था, वो वास्तव में दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए और आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। अब क्या बोला कि जो आपने कलर कराया था वो सिर्फ आधे पैसे में कलर हुआ था और आधे पैसे वो खा गए, तो आपके पूरे राज्य में भ्रष्टाचार है और मुख्यतः घूस के रूप में, मतलब बिल्कुल छुट्टी के होता है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारी के कान खड़े हो गए। अब क्या हुआ कि विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गए और दरबारी के कान खड़े हो गए। मतलब अब कोई दरबारी ऐसे होंगे, कोई मंत्री ऐसे होंगे जो रिश्वतखोर या भ्रष्टाचार, तो वो डर उनको लगने लगा कहीं राजा हमको पकड़ ना ले। राजा ने कहा यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? अब राजा ने क्या कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, मतलब दुख भरी बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं।
मतलब अपने राज्य में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो हम बिल्कुल समाप्त करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा उपाय हो तो बताओ, ताकि हम अपने राज्य में भ्रष्टाचार को रोक पाए। विश्वविद्यालय ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज की व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार और ठेकेदार हो तो अधिकारियों को घूस से ठेका मिट जाए तो उनकी घूस मिट जाए। इस तरह और बहुत सी चीजें हैं। किन कारणों से आदमी लेता है वह विचारणीय है। अब विश्वविद्यालय ने क्या कहा, हाँ महाराज, हमने भी इसकी योजना तैयार कर ली है, मतलब भ्रष्टाचार मिटाने की योजना हमने तैयार कर ली है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज की व्यवस्था में बहुत कुछ परिवर्तन करने होंगे। आपको इस राज्य में बहुत कुछ परिवर्तन करने होंगे तो भ्रष्टाचार कुछ मिट पाएगा या खत्म हो पाएगा। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, एक तो आपको भ्रष्टाचार के जो मौके हैं वो मिटाने होंगे। इसके बाद जैसे ठेका है तो ठेकेदार और ठेकेदार है तो अधिकारी, मतलब ठेकेदार अधिकारियों को जो भी कुछ रिश्वत देते हैं इसको आपको पकड़ना होगा और इसको मिटाना होगा। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेगा। अब राजा क्या बोल रहा है कि अच्छा तुम अपने जो पूरी योजना है वो ये रख जाओ और हम और हमारे दरबारी इसके बारे में कुछ विचार करेंगे। विश्वविद्यालय चले गए। राजा दरबारी ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अब इसलिए चले गए और राजा दरबारियों के भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा और कुछ विचार करने लगे। तो विचार करते करते राजा कुछ दिन भी बीत गए और राजा का स्वास्थ्य में बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबार ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। अब क्या होता है कि इस भ्रष्टाचार के बारे में आप कुछ ज़्यादा चिंता करने लगे, तो इसलिए आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। और जो विशेषज्ञ ने जो झंझट आपके ऊपर डाला है, इसके कारण आप ज़्यादा बड़ा चिंतित हो। ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? हमारे प्रतिमाह को तो जादू आता है, हमें वह भी नहीं आता। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। एक दिन दरबार ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक गंधरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का तावीज बनाया है। वह मंत्रों से सीधे और इसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। अब राजा ने बोला कि इसके लिए आप भी कुछ व्यवस्था करो या ढूंढो। तो उस दरबार में ढूंढते ढूंढते एक
कंदरा में तपस्या करते हुए एक महान साधक को ले आए, जो तपस्या था उसको ले आए और राजा के सामने पेश किया और उन्होंने सदाचार का तावीज बनाया और यह तावीज बांधने से कोई भी व्यक्ति सदाचारी हो सकता है, बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो सकता है। साधु ने अपने झोले में से एक तावीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस तावीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो सकता। अब साधु ने एक तावीज निकालकर राजा को दिया और राजा बोला कि हे साधु जी, इस तावीज के बारे में आप विस्तार से मुझे बताओ कि इससे व्यक्ति सदाचारी कैसे बन सकता है। साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर नहीं होता है। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी भी आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की इस कल में ही ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं। तुम्हें आत्मा की पुकार, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। अब साधु ने क्या समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में है, मतलब भ्रष्टाचार और सदाचार मतलब ईमानदार और कुछ बुरे कर्म भी मनुष्य के आत्मा में ही है, बाहर नहीं होते हैं। विधाता जब मनुष्य को बनाता है, जब ईश्वर मनुष्य को बनाता है तब किसी भी आत्मा में ईमान की कल फिट करता है, ईमान की कल फिट करता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की और किसी की आत्मा में बेईमानी की। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा में बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाए। मैं कई वर्षों से इसी की चिंतित में लगा हूँ। अभी मैंने सदाचार का तावीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। अब क्या बोला, आत्मा की पुकार के अनुसार ये आदमी काम करता है। अपने अंतरात्मा से जो भी आवाज निकलती है उस आवाज को सुनकर ही आदमी कुछ काम करते हैं। कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाए। मतलब किसी आदमी के आत्मा में बेईमानी के स्वर निकलते हैं तो उसे दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाए, उसी के विषय में मैं कई वर्षों से इसकी चिंतन में लगा हूँ। मैं लगा हुआ हूँ। अभी मैंने सदाचार का तावीज बनाया है और जिसकी भुजाएं बना जाएगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर ही प्रयोग किया। यह तावीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि तब इस तावीज में से सदाचार के स्वर निकलते हैं। अब मैंने इसका प्रयोग भी करके देखा और प्रयोग इसने किया इसने कुत्ते पर। मैंने कुत्ते के गले में ये तावीज बांध दिया तो कुत्ता रोटी नहीं चुराता है। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस तावीज की शक्ति आत्मा का गला घोट देती है और आदमी के तावीज से ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस तावीज का गुण है महाराज। अब क्या बता रहा है, जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, अब क्या होता है, किसी की आत्मा अगर बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस तावीज की शक्ति, जो इस तावीज की शक्ति आत्मा का गला घोट देती है। मतलब उसकी आत्मा का गला घोट देती है
और आदमी के तावीज़ के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं और इसके अंदर ही ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों की आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है और यही इस तावीज़ की गुण है। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठकर तावीज़ को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में चमत्कारी साधु भी है। महात्मान, हम आपके बहुत आभारी है। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वत्रव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीज़ों का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाए और अपने देख देख में बढ़िया तावीज़ बनाइए। अब महाराज बहुत ही खुश हो गए और महाराज बोल रहे कि हमने यह नहीं सोचा था कि हमारे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु होंगे और आपने तो हमारा पूरा संकट ही दूर करके मतलब हर लिया है। हम स्वरापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज़ चाहिए। मतलब हमको लाखों तावीज़ से हमको करोड़ों तावीज़ चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीज़ों का कारखाना खोल दें। हम राज्य में और तावीज़ों का कारखाना खोल दें और आप इसके मैनेजर बन जाओ और आप उसकी देख में बढ़िया बढ़िया तावीज़ बनाओ। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों इस संकट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपने मंडी से तावीज़ बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। अब कोई मंत्री क्या बोल रहा है कि महाराज, राज्य क्यों झंझट इस संकट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा कोई ठेका दे दिया जाए, कि साधु बाबा को ही ये ठेका दे दिया जाए। वे अपने मंडली से तावीज़ बनाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को तावीज़ बनाने का ठेका दे दिया गया। उस समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई। राज्य के अखबारों में खबरें छपी। सदाचार के तावीज़ की खोज, तावीज़ बनाने का कारखाना खुला। अब राजा ने 5 करोड़ रुपए दे दिए कारखाना खोलने के लिए और अखबार में यह खबर भी छप गई कि सदाचार का तावीज़ बनने का कारखाना खुला। लाखों तावीज़ बन गए। सरकार के हुक्मों से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक तावीज़ बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा, देखे तो कि यह तावीज़ कैसे काम करता है। वह वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। तब राजा क्या सोच रहा है कि क्यों ना इस तावीज़ की वो वेश बदलकर एक कार्यालय गए और 2 तारीख थी। वहां एक दिन के पहले ही तनख्वाह तो फिर राजा ने अपने राज्य में उसके तावीज़ के बारे में कुछ उसको पढ़ना चाहा तो राजा ने उसे निकाल के दिया कि कौन कैसा व्यक्ति है और तावीज़
में क्या जादू है, ऐसा राजा ने अपने प्रजा में देख लिया था और ताबीज के ये स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले लें। तो अपना ये लेसन यही समाप्त हुआ और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको अपने किताब में या बोर्ड पर लेकर फोटो खींचकर भेजा जाएगा। थैंक यू।